Hello guys, welcome back to my channel. Today we are watching a new video of Prashant Ravan. So it is called Revenge of Pahalgam Operation Mahadev conducted in Kashmir. I didn't check anything about it, so it will be just first time when I learn about this Operation Mahadev. So guys, give me a thumbs up and let's watch. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऑपरेशन महादेव के बारे में सुना होगा। आज ही के दिन ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया है भारतीय सेना ने और बताया जा रहा है 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया है। नाउ जो ये 3 आतंकवादी मारे गए हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों ये पहलगाम मैसेकर करने वाले आतंकवादी थे, मगर जो मास्टरमाइंड था पहलगाम आतंकवादी हमले का, वो बताया जा रहा है इस अटैक में मारा गया है। यहां पे आप देख पाओगे पहलगाम अटैक मास्टरमाइंड, 2 others killed in encounter with security forces near श्रीनगर। कितनी अजीब बात है, देखिए श्रीनगर के आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर ये छुपे हुए थे और इनको शूट डाउन कर दिया गया है। सबसे बड़ा नाम जो यहाँ पर मारा गया है, ये बात काफी हद तक कंफर्म्ड है, लश्कर तैयबा का कमांडर सुलेमान शाह, जो इससे पहले पाकिस्तान आर्मी के लिए भी काम कर चुका है। इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम था। ये नाम 22 अप्रैल को हुए 22 अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद रखा गया था। इंडिया हैज टेकन रिवेंज ऑफ पहलगाम मैसेकर। और अभी भी मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन महादेव कंक्लूड नहीं हुआ है। इंटेलिजेंस इनपुट मिली है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसके बेसिस पर ये ऑपरेशन चला है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल हैंडल है वहां से ट्वीट आई है, 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। क्वाइट पॉसिबली हो सकता है कि आज या फिर कल तक में ये ऑपरेशन आगे और चलेगा और कई और आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए जाएं। और सबसे बड़ी बात वैसे यहाँ पर, I just wanna say right now, I was really curious, like, where are these terrorists? Like, are they prisoned or are they killed? Like, what are they doing? Are they just captured by someone or just walking around? And yeah, right now, so this is an operation to neutralize these awful people. All right. ये है कि सुलेमान जो मारा गया ना, यहाँ पर ये इसकी फोटो है। ये यहाँ पे है हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान। इधर आप देख पाओगे वांटेड बाय जम्मू कश्मीर पुलिस। ये इसका वांटेड पोस्टर है। 20 लाख रुपए का इनाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये पाकिस्तान आर्मी का एक इलीट कमांडो था। यहाँ पे आप देख पाओगे पहलगाम मास्टरमाइंड सुलेमान शाह वॉज एक्स कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मीज इलीट यूनिट। ये काफी बार पाकिस्तान आर्मी में देखा जाता है। जो इनके इलीट कमांडो होते हैं उनका अच्छे से ब्रेन वॉश करके, रिलीजन के नाम पे और चीजों के नाम पे बुरी तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके काफी बार इंडिया में भेज दिया जाता है लश्कर तैयबा के जो वेरियस आउटफिट्स हैं उनको रन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सुलेमान शाह ये काफी हद तक TRF को लीड करता था। TRF के बारे में मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। भारत के बहुत सारे डिप्लोमेटिक प्रयास के बाद फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने TRF को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया था। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी भारत के लिए। और अब हम देख रहे हैं कि TRF लश्कर तैयबा, अगेन देखो पता है क्या प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, ये बोलकर भी अजीब लगता है कि जी TRF अलग है, लश्कर तैयबा अलग है। इन लोगों ने ग्रुप्स ऐसे ही बना रखे हैं, बाकी काम सारे एक जैसे ही है। ठीक है, ये बस TRF एक मॉडर्न सा नाम थोड़ा सा इन लोगों ने बना दिया है ताकि जो यूथ है उसको मैनिपुलेट करने में आसानी हो। लश्कर तैयबा का नाम भी काफी खराब हो रखा है, तो वहां से भी बचने में इन लोगों को आसानी हो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी भी आप अगर देखो ओपनली शेमलेस तरीके से TRF को बैक करती है, कहती है कि TRF को जो आतंकवादी संगठन का टाइटल दे दिया गया है US द्वारा, ये गलत है। बट इंडिया के पास ये सुलेमान शाह का जो एनकाउंटर के बाद जो यहाँ पे प्रूफ सामने आया है, ये एक बड़ा एविडेंस है इंटरनेशनल मीडिया के लिए, इवन वेरियस कंट्रीज के लिए, जो समझना चाहते हैं कि कश्मीर में हो क्या रहा है, कश्मीर में किस तरीके से पाकिस्तान डायरेक्टली आतंकवादी भेजता है और ये आतंकवादी निहत्थे इंडियंस को मारते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा, the worst thing is that these are people like from the army of Pakistan, like elite army, and they were just sent to Kashmir to kill innocent people. Oh my god, it is so bad, honestly. I don't know what is going on, really. It shouldn't be like this. क्वेश्चंस ये भी उठे थे कि पहलगाम मैसेकर जो हुआ था उसका ब्लेम हम पाकिस्तान पे कैसे डाल सकते हैं। सुलेमान शाह की डेथ ये बात क्लियरली हमको बता देती है कि पाकिस्तान किस हद तक
इस अटैक के पीछे इन्वॉल्व था और ऑपरेशन सिंदूर क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी था, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली भारत के सीडीएस ने फिर से ये बात रिपीट करी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इधर Mm. यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, Or already for ऑपरेशन many months. सिंदूर अभी भी ऑनगोइंग है। मिलिट्री Okay. प्रिपेयर्डनेस इसलिए बहुत ही ज़्यादा हाई रहनी चाहिए। ये बात रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी पार्लियामेंट में बताई है। पार्लियामेंट में इस वक्त बाय द वे डिबेट चल रहा है। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफ़ी यहाँ पर डिस्कशंस हो रही हैं। और सीडीएस साहब ने देखिए रिसेंटली ये भी कहा था कि पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात, भारत को फ्यूचर के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इंफॉर्मेशन वॉरियर चाहिए, टेक्नोलॉजी वॉरियर चाहिए, स्कॉलर वॉरियर Mm. चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमने इस बार प्रॉपरली ये बात एक्सेप्ट करी है कि ऑपरेशन सिंदूर तो हम कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉर में ना हम लोग और कर सकते Mm. थे, वहां पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। Information war. और स्कॉलर वॉरियर्स का देखिए मतलब क्या है, भारत का जो नैरेटिव है, अगेन देखो बात यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, वी स्टैंड विद द ट्रुथ। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने लोगों को रेडिकलाइज करके पाकिस्तान में भेज रहे हैं। दैट इज सिंपली नॉट हैपनिंग। पाकिस्तान ये करता आया है कई दशकों से। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, कई आतंकवादी आज भी यहाँ पर छुपे हुए हैं। इट Oh इज my एन God, that is not okay एपिसेंटर ऑफ really. टेररिज्म। नाउ ये बात इंटरनेशनल मीडिया के सामने लेकर जाना, उनको समझाना कि इशू क्या है, क्यों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, यहाँ पर जो मेन कंसर्न है ये क्या होना चाहिए, Mm-hmm. हमें क्यों डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए छोटी चीजों को लेकर कि जी कितने मिसाइल कहाँ पर लगे, क्या हुआ। मेन जो यहाँ पर इशू है कि एक थियोक्रेटिक स्टेट है जिसने एक टेररिज्म वॉर स्टार्ट कर रखी है इंडिया के अगेंस्ट, उसे एक्सपोज करना होगा। तो उसके लिए हमें स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए होंगे जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत का नैरेटिव रखे। हमें इंफॉर्मेशन वॉरियर्स चाहिए होंगे, ऐसे लोग जो इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सही Mm-hmm. जगह प्रॉपरली पुट आउट करें। और देखो Information इंफॉर्मेशन warriors. वॉरियर होने के लिए इट इज It वेरी sounds इंपॉर्टेंट कि really आप हमेशा interesting. सच के साथ खड़े हो। कुछ भी, अब देखो पाकिस्तान की तरफ से भी ये इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा खूब करते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट आ जाएगी। बट इंडिया में एटलीस्ट मैं ये कहूंगा जो साइबर स्पेस में ज्यादातर लोग हमारे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, दे आर वेरी मच क्रेडिबल। फिर साथ ही साथ हमको Mm-hmm. टेक्नोलॉजी वॉरियर्स भी चाहिए। ये तीनों चीजें भारत को चाहिए होगी, क्योंकि आने वाले समय में जब ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 हम रीस्टार्ट करेंगे, जब फिर से इसमें एक बड़ा स्टेप लेंगे, उसमें इन तीनों वॉरियर्स का When क्रिटिकल रोल। it is going to be the second part of Operation Sindoor. In general, I can't even imagine like how to solve this problem because it seems to be really very bad. I mean, Pakistani army is so much how to say aggressive and brainwashed. So what to do with them? Honestly, I don't know. So let's see. Yes, about these information warriors. Very interesting. होने वाला है। और साथ ही साथ देखिए हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि भारत का जो ग्रैंड नैरेटिव है ये कभी वीक ना हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, पाकिस्तान से काफी आतंकवादी निकल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम 1 महीने बाद हम पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा क्रिकेट मैच खेलते हैं जो Really? ऑनलाइन वायरल हो जाता है। अमेरिकन, यूरोपियन सब देखते हैं कि कितना बड़ा एक इवेंट होता है, स्पोर्टिंग इवेंट होता है जब इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलते हैं। उससे सारा I missed नैरेटिव it. खराब हो I जाता है। missed it. बेसिकली दुनिया को लगता है कि अच्छा ठीक है, टेररिज्म की प्रॉब्लम है, मगर इंडिया इज Mm-hmm. कंफर्टेबल विद प्लेइंग स्पोर्ट्स विद Yeah, पाकिस्तान। it's not क्योंकि okay. एक तरफ लिटरली पाकिस्तान आर्मी का जो कमांडो है ये इंडिया में मारा जाता है एक आतंकवादी हमला करने के बाद, दूसरी तरफ उसी कंट्री के साथ हम एशिया कप में मैच खेलने वाले हैं। और इस बार मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि अक्रॉस पार्टीज, चाहे कोई राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सब लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद और स्पोर्ट्स Mm-hmm. ये इकट्ठा को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इवन आप देखोगे Mm-hmm. कांग्रेस पार्टी ने भी ये Yeah, I बात बोली है, agree with टेरर it. एंड स्पोर्ट्स कैन नॉट गो टुगेदर। और एंड आई होप कि इंडिया एक बड़ा स्टेप लेगा। ठीक है, जो पेनल्टी लगेगी, जो भी होगा देखा जाएगा। इंडियन क्रिकेट इज स्ट्रांग इनफ, बट वी सर्टेनली डू नॉट वांट कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस नॉर्मलाइज हो चुके हैं, ऐसी एक इमेज, ऐसी हेडलाइन दुनिया में जाए। आप इस बात से एग्री करते हैं, नहीं करते, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। I was really surprised, guys, that these terrorists were hiding in the forest for so many days, months, and like, as I got, correct me please in the comments, they didn't catch them anyhow. So, okay, it is good that right now they are neutralized,
because can you just imagine how much pain was caused by these people? It is terrible, right? And of course, I think that this should be really solved. This problem is very, very terrifying. And yeah, it is very complicated. I think it is not a matter of just like several weeks or several months. India will have to do many things with it, but let's see what is going to happen. I hope so much that Pakistani army will be better than it is now. Yeah, guys, tell me your opinion and also see you in my next videos. Bye bye.